नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी पे हम लोग करेंगे। एक फैमिली के चार हॉरोस्कोप हम लेंगे। फादर, मदर एंड टू सन्स। और यहाँ पे फादर मदर की हैप्पी मैरिड लाइफ है। उनके हस्बैंड और वाइफ के चार्ट मैं शेयर करूंगी। उनके दो बेटे हैं जिसमें से बड़े बेटे की उम्र अब 40 ईयर्स हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई है। डिलेड है, डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन है। और दूसरे बेटे की शादी 10 साल पहले हुई थी और वो एक इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन कह सकते हैं। हिंदू हिंदू फैमिली है और सिख लड़की से शादी हुई है और लव मैरिज है। तो वहां पे हम लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन उस सेकंड चाइल्ड के मतलब सेकंड सन के 10 साल से बच्चे नहीं हुए हैं तो डिनायल है या डिले है ये भी देखेंगे। तो इस तरह से सारी प्रिडिक्शन को हम दशा के माध्यम से, प्रॉमिस आप पढ़ चुके हो, दशा के प्रिंसिपल पढ़ चुके हो तो आप दशाएं लगाएंगे, प्रॉमिस लगाएंगे और फिर हम इसको एज ए केस स्टडी आप इसको सेव करके रखिएगा। इस फैमिली को मैं लास्ट 28 ईयर्स से जानती हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल, अच्छी एफ्लुएंट अपर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हो आप, है। ये फादर की कुंडली है। फादर मतलब जो मैन मैन है, हेड ऑफ द फैमिली। इनकी कुंडली है 17 सितंबर 1955 का बर्थ है। अर्ली मॉर्निंग 3 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है जलंधर। ये आप नोट कर लीजिए, पंजाब में जलंधर। अब इनकी कुंडली देख के आपको क्या लग रहा है, इनकी क्या एजुकेशन होगी, क्या प्रोफेशन होगा और मैरिज कब हुई होगी, ये तीन चीजें आप जल्दी से 1 मिनट में एक दोनों जने अपने अपने बताओ, फिर मैं इसको बताऊंगी कि क्या है और कैसे है। बोलो चारू, पहले तुम बोलो। मैम ये 3 AM है क्या? हाँ, 3 AM। ओके। मैम क्या बताना है, मैरिज कब हुई होगी? पहले इनकी एजुकेशन देख के बताओ, आपको क्या लगता है जो ग्रह स्थिति है। कुंडली में कर्क लगन है, जुपिटर एक्सॉल्टेड है लगन में, एक्सॉल्टेशन साइन में। मंगल लियो का अच्छा बैठा है, मतलब जुपिटर मार्स अच्छे हो गए। सैटर्न एक्सॉल्टेड है, शश योग बना रहा है चतुर्थ भाव में। वीनस डेबिलिटेटेड है थर्ड में, लेकिन साथ में मरकरी एक्सॉल्टेड भी बैठा है तो नीच भंग है वीनस। मून भी साथ में बैठा है, सन भी साथ में बैठा है। ये चारों कॉम्बो बन रहा है थर्ड हाउस में। और फिर फिफ्थ में राहु और 11th में केतु। ये D1 की स्थिति है। D9 अलग है, D7 अलग है। शादी के लिए D9, बच्चे के लिए D7 देखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इनकी क्या एजुकेशन होगी, क्या प्रोफेशन रहा होगा। ही इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके मैम, जुपिटर लगन में है तो लगन में दिग्बली होते हैं। और कर्क कर्क के जुपिटर है। तो मतलब पर्सनालिटी, मतलब बृहस्पति प्रधान पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब लुक लुक में ग्लो होना चाहिए उनके, और आइडियल ये आइडियल सब मैन। ये हाँ, ये सब तो आप अपने उसके लिए देख लो, मैं आपको बता दूंगी। आप सिर्फ डायरेक्टली एजुकेशन मोटा मोटा फटाफट बताओ, देख के एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, क्योंकि हमें चार और उसको आज एक क्लास में करने डिस्कस। आप वो अपने ओके समय के लिए रखो उसको, लेकिन होमवर्क में कर लेना। लेकिन अभी मोटा मोटा आपको कुंडली देख के क्या लग रहा है, क्या एजुकेशन होगी, क्या प्रोफेशन होगा। विद इन 2 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स बोलते जाओ। मैम, एजुकेशन मैम टेक्निकल होगी, बिकॉज राहु बैठे हैं तो हम्म। टेक्निकल एजुकेशन होगी। और ऐसा ऐसा लग रहा है, और मंगल के अंदर राहु बैठे हैं तो। हम्म। और प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन क्योंकि एरी साइन में है, और जो उसका लॉर्ड है एरी साइन का मंगल, वो बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये अच्छा है। तो उनका प्रोफेशन भी मतलब डिफेंस में हो सकता है, या फिर लॉ में हो सकता है। तो हम्म। वो दिख रहा है। और जो प्रोफेशन के ये होते हैं, सूर्य भी उच्च का है। और हाँ। और शनि देख रहा है प्रोफेशन हाउस को, इसलिए सर्विस होगी। सो हम्म। जैसा लगता है गवर्नमेंट सर्विस है, बट डिफेंस साइड ज्यादा लग रहा है सर्विसेज। वेरी गुड, डिफेंस या वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप बताओ प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है। I echo the same points as said by Charuji, but additionally, I will say, uh, yes, it will be in technical, something in defense or related to construction also, mechanical engineering or construction in defense, in a government job.
he will also be good in his writing. He must have written some books, and his memory and talks are means जो बात करने का ये है, memorization, personality and writing, ये भी dominant दिख रहा है. So he must have also be written some books. कंस्ट्रक्शन आपने क्यों बोला? कंस्ट्रक्शन Mars from Singer Rashi is looking to Vrishik Ras in the Rahu. Mars is also regarding to construction. So government job जो चारू जी ने बताया related, and Saturn is strong, which is aspecting the 10th house. Fine, fine. So it has Very to good. be Wonderful, wonderful answer you both have given. I'm very happy that you are learning. बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हो. बहुत अच्छा मोटा मोटा आपने सही बताया है. पहली बात कि इनकी एजुकेशन है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. नोट कर लीजिए, सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करी है. ठीक है. सेकंड, इनकी शादी हुई है 1983 में. ठीक है. और 28 साल में इनकी शादी हुई है. अरेंज मैरिज है विद ए बैंकर वुमेन, बैंकर क्लरिकल स्टाफ. और तीसरे, इनकी प्रोफेशन है, इज ए IES ऑफिसर. IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज. ठीक है. IAS जैसे पहले होता था, IES भी बहुत टफ होता था. और अब तो खैर IES की इतनी ज्यादा शायद नहीं लोग सोचते, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत इंजीनियर्स आते हैं. लेकिन IES देन इनकी गवर्नमेंट जॉब रही है पूरे एंटायर, बहुत ग्लोरियस करियर रहा है, बिकॉज ही हैज बीन इन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ, उसमें ये IES ऑफिसर एंड हाई पोस्ट से रिटायर हुए हैं. रिटायरमेंट से जस्ट आई थिंक 1 और 2 ईयर पहले इन्होंने BRS ले ली. ठीक है. ये बायोफैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ. देन नोट करिए, इनका पहला बेटा, 2 बेटे इनके हुए. फर्स्ट बेटा पैदा हुआ है जिनकी कुंडलियां भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट चाइल्ड 7 मार्च 85, सेकेंड इज 26 जनवरी 88. ठीक है. तो उनकी चार्ट्स में हम अलग से आएंगे. इनकी वाइफ का डेटा भी मैं आपको बता देती हूँ, उनसे कितनी छोटी है, एज गैप क्या होगा ये देखने के लिए. इनका 55 का बर्थ है, उनका 1961 का बर्थ है, 18 दिसंबर 1961. वो हम चार्ट डिस्कस करेंगे. तो अब इनकी वाइफ 6 साल छोटी है, गुड लुकिंग है, वेरी एडजस्टिंग, वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ दे आर हैविंग. अगर इनकी शादी हुई है 1983 में, तो कितने साल हो गए शादी को? चारू जी बोलो. मैम 41 ईयर्स तो 42 ईयर्स हो गए शादी को. तो दिस इज ए चार्ट जो कि आप बोल सकते हैं कि ये हम चार्ट एक हैप्पी मैरिड लाइफ या जैसी होनी चाहिए उसके लिए हमने. अब आप इस कुंडली में देखो कि यहाँ जुपिटर एक्सॉल्टेड है लगन में, हंस योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग. शनि शश योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग. सबसे बड़ी बात, जब एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स बैठ जाते हैं केंद्र में, तो ये अपने आप में ही सर्वोत्तम हो जाता है. बहुत सारे राजयोग धनयोग इसमें आ गए. तो जो मैंने आपको सब बताया, इनकी अच्छी एजुकेशन, अच्छा करियर, सही समय पे मैरिज, 28 ईयर्स में मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज हो गई. अब आप देखो 28 ईयर से मैरिज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे देखिए 83 में शादी, उस समय तो 25 साल में शादी हो जाती थी लड़के की, लेकिन इनकी 28 में हुई है. क्योंकि यहाँ शनि की राशि है सप्तम भाव में और वो एक्सॉल्टेड है. वैसे शनि शायद 32 में देता शादी, या और पीड़ा होती तो और देर से देता, लेकिन क्योंकि एक्सॉल्टेड जुपिटर दिख रहा है तो उसने 2 साल कम कर दिए जो नॉर्मल टाइम होता शादी का. और क्योंकि 7th लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड है तो उसने भी अपने उसमें वो पहले दे देगा. तो 28 साल में इनकी शादी हो गई. ठीक है. ये रीजन. एजुकेशन बिल्कुल सही बताया आप दोनों ने ही कि एजुकेशन में राहु पंचम में बैठा है और मंगल देख रहा है ना, और मंगल पंचमेश भी है. तो बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, और अच्छी एजुकेशन, क्योंकि पंचमेश पंचम को देख रहा है. अभी हम दशा पे आते हैं, क्योंकि दशा हमें 15 साल की उम्र से देखनी पड़ेगी. ठीक है. अब बात कर लेते हैं बच्चों की. यहाँ पे पंचम को मंगल देख रहा है, तो मेल प्लैनेट देखने से, और जुपिटर भी एक्सॉल्टेड दिख रहा है, तो फिर से मेल चाइल्ड का प्रॉमिस दिखता है. और क्योंकि यहाँ पंचम से पहला संतान देखेंगे तो पहले पुत्र हो गया. दूसरी संतान हम सप्तम से देखते हैं, यहाँ पे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड देख रहा है और 7th लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड है, तो फिर से ये पुत्र का साइन बन गया. बस 2 बच्चे हुए. देन इन्होंने थर्ड मतलब चाइल्ड नहीं प्लान किया, है ना. तो ये मोटा मोटा हमारा सिर्फ D1 से हमने एनालिसिस देख लिया. अब इनकी बात कर लेते हैं हम. यहाँ पे बुध भी एक्सॉल्टेड है, तीसरा प्लैनेट जो है बुध, जो एजुकेशन का कारक भी होता है, वो भी एक्सॉल्टेड है. तो भाव भावेश कारक का प्रिंसिपल तो बड़ा अच्छा दिखा रहा है कि एजुकेशन बहुत अच्छी होगी.
और इसीलिए करियर भी अगर हम देख रहे हैं 10th हाउस, तो 10th हाउस में उच्च का शनि देख रहा है, मंगल भी लियो में बैठा है अनअफ्लिक्टेड, कोई प्लेनेट नहीं दिख रहा। तो इसलिए इन्होंने आईएएस क्लियर किया उस जमाने में एंट्रेंस एग्जाम से, और इंटरव्यू लिया हुआ और इनको अच्छी पोस्टिंग मिल गई। यहाँ मूवेबल राशियां हैं केंद्रों में, तो इनका करियर में ट्रांसफर्स रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कभी ट्रांसफर हो गया, कभी कैलकाटा हो गया, कभी साउथ में हो गया, मद्रास हो गया, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली मूवेबल साइन दिखा रहे हैं ट्रांसफर। गवर्नमेंट जॉब में अगर 15-20 ट्रांसफर हो जाए आपके, है ना, तो वो बहुत कभी कभी तो 25-26 ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी के तो 26 ट्रांसफर हुए अपने करियर में, है ना। तो मूवेबल राशियां, जब लगन मूवेबल होगा तो सारी राशियां मूवेबल हो गई, 10th हाउस भी मूवेबल हो जाएगा, तो वो ट्रांसफर्स को दिखाएगा। ठीक है, अब हम दशा पे आते हैं सीधा। D1 मैंने कर लिया, D9 में भी चलो एक बार देख लेते हैं D9 जस्ट में। वन क्वेश्चन, लगन मूवेबल होने से बोल देंगे या फोर्थ हाउस मूवेबल होने से बोलेंगे? फोर्थ हाउस क्योंकि घर का हाउस है, इसीलिए आप कोई पूछ रहे भी हैं। लगन, जब जब लगन में मूवेबल राशि आएगी तो सारी राशियां केंद्रों में मूवेबल होंगी। 4th हाउस भी मूवेबल राशि होगी, 10th भी मूवेबल होगा, 7th भी मूवेबल राशि होगी। अगर लगन में स्थिर राशि आई, फिक्स राशि आई, तो सारे ग्रहों में 4th हाउस में भी स्थिर हो जाएगी। तो आप ये सोचो लगन की राशि की वैल्यू कितनी ज्यादा है, क्योंकि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, वैसा ही रिजल्ट सारी जगहों पे आ जाएगा। ओके मैम। हम्म। अब D9 में देख लेते हैं, D9 का प्रॉमिस देख लेते हैं। यहाँ हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, मतलब एजुकेशन होगी अच्छी, इंजीनियरिंग, अच्छा करियर होगा, सरकारी नौकरी होगी। चारू ने बिल्कुल सही बोला है कि शनि देख रहा है तो सर्विस होगी, है ना। बहुत अच्छा क्लियर पॉइंट पकड़ लिया। अब D1 में देख लिया, शादी भी हमने देख ली, टाइमली होनी है, अच्छी मैरिज होनी है, अच्छी अच्छी फैमिली से, अच्छी गुड लुकिंग वुमेन से, रिलीजियस, है ना, सेक्रेड, वो सब। और बच्चे भी होंगे, है ना, सुपुत्र संतानें होंगी, ये हमने प्रॉमिस D1 में सब देख लिया। अब हम D9 पे आ रहे हैं, फिर D7 पे आ जाएंगे, और D10 करके फिर हम दशा पे आ जाएंगे। D9 में आप देखो धनु राशि है यहाँ पे, और इसका स्वामी भी फिर से मीन राशि में चतुर्थ में आ गया। ठीक है, राहु के साथ है, चंद्रमा के साथ है, लेकिन यहाँ पे ये गज केसरी योग भी बना रहा है। D1 में नहीं बन रहा था, D9 में बन रहा है। ठीक है, यहाँ D1 में हमने देखा था 4th हाउस में शश योग बन रहा है शनि का। तो 4th हाउस जो हैप्पीनेस है, मदर है। एक बात याद रखिए, जब भी पाप ग्रह अगर आता है चतुर्थ भाव में, तो माता दीर्घायु होती है। इनकी मदर की भी डेथ 87 की एज में हुई है शायद, 87, है ना। अब यहाँ पे हैप्पीनेस भी दिखा रहा है, लेकिन हैप्पीनेस कैसी होगी? इनकी मदर बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, मैं उनसे मिली भी हूँ। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी मतलब शी वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन शी वॉज जस्ट लाइक जो कहते हैं ना, एक सर्वगुण संपन्न महिला होती है, जो घर का काम भी बहुत अच्छे से करती है, घर को कंट्रोल रखती है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ प्यार से बोलना है, कहाँ रो के बोलना है, सब जानती है। पति का ख्याल, बच्चों का ख्याल, सब सब कुछ ख्याल। अब इनके भाई देखो, यहाँ पे आपने किसी ने भी ब्रदर का नहीं बताया। यहाँ 3rd हाउस जो है, 3rd हाउस में इतने सारे प्लैनेट है, इनका एक बड़े भाई है और इनकी दो छोटी बहनें हैं, 2 या 3 छोटी बहनें हैं। तो ये क्लियरली बड़ा भाई के लिए तो हम जुपिटर देखते हैं, 11th हाउस 11th लॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे वीनस जो है 11th लॉर्ड बनता है, केतु बैठ गया है, कोई और ग्रह नहीं देख रहा। तो वीनस की स्थिति यहाँ नीच भंग में है, तो सिर्फ क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेशन एक भाई तो अवश्य दे देगा, क्योंकि जब कारक उच्च का हो जाता है तो कम से कम एक चीज तो वो दे देगा अपने अपने कारकत्व की। तो अगर बड़े भाई के लिए हम कारक के रूप में दिख रहे हैं, तो एक दे दिया। अब ये कारक अगर किसी और घर में होता, 12वें में, 8वें में उच्च का, तो चांसेस कम हो जाते, लेकिन क्योंकि लगन में है तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। कारक जो होता है मंगल, वो लियो राशि का है, तो भाई का सुख हो सकता है। और जुपिटर क्योंकि यहाँ कारक है, भाव भावेश कारक में हम देखते हैं कारक, तो जुपिटर एल्डर ब्रदर हो गया। अब ये देखो, दो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ ऐड किए हैं अपार्ट फ्रॉम 11th हाउस, समझ रहे हो, बड़े भाई को देखने के लिए। यहाँ पे ये जुपिटर एक्सॉल्टेड, मंगल अच्छा बैठा है, यहाँ पे केतु बैठ गया, जिसका जो कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि इस पे कोई दृष्टि नहीं है, तो ये केतु वीनस का काम करेगा यहाँ पे। राहु केतु जब भी किसी घर में बैठते हैं तो उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देंगे। अगर कोई और ग्रह उन्हें नहीं देख रहा, तो वो उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे। तो एक तरह से ये केतु का यहाँ बैठना 11th में ये हो गया कि ये इट विल एक्ट लाइक ए वीनस। तो वीनस
11th लॉर्ड इन 11th हाउस, जुपिटर एक्सॉल्टेड, मार्स गुड गुड गुड, मार्स ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो एक ब्रदर मिनिमम होगा। ठीक है। छोटे भाई के लिए हम थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड और मंगल फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में इतनी सारी ग्रह बैठे हैं, जिसमें थर्ड लॉर्ड एक्सॉल्टेड भी बैठा है अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, और मंगल भी अच्छा बैठा है। तो एक क्या क्या, एक भाई छोटा, लेकिन हाँ बहनें, ये भी हो सकता है, क्योंकि पुराने टाइम में तो ज्यादा ज्यादा भाई बहन हो जाते हैं ना। पुराने टाइम से मतलब आज से 50-70 साल पहले। अब 55 का बर्थडे है, कितनी उम्र हो गई? 65 तो हो गई इनकी एज, है ना, 65 साल हो जाएंगे। तो मैम सूरज अगर 0 डिग्री का है तो क्या वो ऐसा मानेंगे कि उसमें बल नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है? कोई भी ग्रह जब 0 डिग्री का होता है तो वो क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि वो वीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही 0 डिग्री है ना। गंडांत भी कहते हैं, राशि गंडांत जिसे कहा जाएगा। सूर्य किसमें है? राशि गंडांत में। एक राशि से दूसरी राशि में बिल्कुल 0 डिग्री। अगर 1-2 डिग्री कुछ होता, अगर 0.1 मतलब 0 में 1 मिनट भी होता, तो भी इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पे सूर्य ये काफी वीक हो गया इस हिसाब से। अभी हम D3 में भी देख सकते हैं इस प्रॉमिस को। चलो यहाँ पे D3 लगा देते हैं। मैम मैडम एक वीक है तो पूछना एक्चुअल था। देखा जाए तो फिर वो कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी कोई सपोर्ट नहीं किया होगा ना सूरज ने। गवर्नमेंट जॉब तो इसलिए मिल गई कि दो दो शुभ ग्रह, सॉरी, दो दो एक्सॉल्टेड प्लैनेट तो बैठे ही है ना यहाँ पे, देखो ना, हाँ इसीलिए मिल गई, मतलब सूरज का कोई रोल नहीं है ना उसमें, यही पूछ रही सूरज। हाँ, सूरज का कोई रोल नहीं नहीं कहेंगे। देखो गवर्नमेंट जॉब से सूरज सूर्य नहीं देता। गवर्नमेंट जॉब जुपिटर भी देता है, गवर्नमेंट जॉब मंगल भी देता है, इवन मरकरी अच्छा बैठा हो तो वो भी दे देता है गवर्नमेंट जॉब। हूँ। ये जो गवर्नमेंट राजसिक प्लेनेट है वो जुपिटर, सन एंड मार्स है, ये तो पक्का है। लेकिन मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है कि वो इधर वो नॉन गवर्नमेंट भी दे सकता है, गवर्नमेंट भी दे सकता है। प्योरली वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जहां पे वो अच्छा बैठा है, एक्सॉल्टेशन पे बैठा है, अच्छे साइन में बैठा है, तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ झुक जाएगा उसका रुझान। और यहाँ पे क्योंकि मंगल की राशि है 10th हाउस में, तो हम यहाँ पे प्योर गवर्नमेंट हमें दिख रहा है। सर्विस दिख रही है, यस। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, देखो सिविल। इन्होंने बहुत बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए हैं। जैसे दिल्ली में भी यमुना एक्सप्रेस वे है, या और दूसरे जो सड़कें सड़कें रोड रोड ट्रांसपोर्ट जो है, ये सब ये इन्होंने अपने करियर में करा है, क्योंकि यहाँ शनि उच्च का बैठा है। इन्होंने बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स के जो जी बड़े बराबर जी। बड़े डिजाइन बनते हैं ना, सिविल के जो आर्किटेक्ट के साथ मिलके, वो सब काम यस। इन्होंने करा है। हाँ, तो ये ठीक हो गया। मैडम एक पूछना था। हाँ बोलो। डज दिस पर्सन ओकेजनली ड्रिंक्स? नहीं, ओकेजनली तो है, ओकेजनली तो कभी कभी पी सकते हैं, बट इज नॉट ए एडिक्टेड, और कभी भी ऐसा नहीं है। मतलब बेसिकली ही इज ए सात्विक पर्सन, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है लगन में। ये देखो आप, राइट। ये इंसान को ज्यादा व्यसन में डालने ही नहीं देगा। इनफैक्ट इज ए वेरी स्ट्रांग, मॉरली वेरी स्ट्रांग। मॉरली यहाँ पे देखो जुपिटर पे सैटर्न की भी दृष्टि है, लगन यहाँ से सब देख रहा है, लेकिन ये सैटर्न राइट। एक्सॉल्टेड सैटर्न है। तो ये इसको पीड़ा वैसे दे सकता है कि थोड़ा सा कभी लिवर की प्रॉब्लम होगी, जैसे इनको डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, तो वो तो लेटर ऑन लाइफ में 50-60 के बाद हो जाता है, तो हो गया। लेकिन शुरू में इनकी पूरी हेल्दी लाइफ रही है और अच्छा रहा है। और ओकेजनली तो यस, वंस इन ए फ्यू मंथ्स कभी किसी पार्टी में पी लिया, या किसी गेट टुगेदर में हुआ, तो बात अलग है ना। चलो ठीक। अभी D9 में हम आ रहे हैं पहले तो, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट हमें D9 में देखनी है। विवाह के लिए तो हम देखते ही देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि चतुर्थ भाव में गज केसरी योग बन रहा है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ पे हैप्पीनेस दिखा रहा है, लेकिन राहु भी बैठा है। तो कहीं ना कुछ कह सकते हैं, खटास कह लो, या कह सकते हैं कभी ना कभी, जैसे ओवर एंजाइटी, है ना, कभी मदर की हेल्थ को लेके हो सकता है, कभी मदर बहुत गुस्से वाली थी इनकी। मदर मदर जो है, मतलब ये कह सकते हैं शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन वाली वुमेन, जो ऐसे लविंग थी, बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऊपर से वो काफी, जैसे कहते हैं ना, नारियल होता है, सख्त अंदर से नरम, है ना। तो वो वाला बिहेवियर, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं। अभी भी ये कभी बात करते हैं तो अपनी मदर को लेके काफी वैसे बात करते हैं, मतलब बड़ी रिस्पेक्टफुली, कि हमारी मदर तो ऐसे रानी हो कोई ना, उस तरह से बात करते हैं। तो डिस्पाइट शी वॉज ए हाउस वाइफ। चलिए, सन यहाँ पे मकर का हो गया, यहाँ कन्या में था, यहाँ मकर का हो गया। ठीक है।
तो यहाँ पे ये 0 डिग्री से यहाँ पे अब हमें यहाँ मकर में थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि सर्विस। देखो इतने अच्छे ग्रह है, कई बार इंसान बिजनेस में भी तो जाने की सोच सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ सूर्य में इतना बल नहीं रहा और यहाँ पे भी सूर्य मकर का आ गया, तो वो व्यक्ति को सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में बंद बांध के रखेगा। इंडिपेंडेंटली वो नहीं करेगा, हमेशा वो एक पर्टिकुलर नौकरी में सेफ, सेफ कहते हैं ना, जैसे कहते हैं सेफ करियर रखना चाहेगा। वीनस नीच के यहाँ से हटके कुंभ में आ गया है, जिसपे फिर से बुध की दृष्टि है। अब बुध एक्सॉल्टेशन से हटके लियो में आ गया। अब शनि उच्च के हट के टॉरस में आ गया है ना। मंगल कन्या का हो गया है लियो से, राहु केतु एक्सेस पे आ गया। चंद्रमा जो है यहाँ कन्या का था प्रैक्टिकल साइन का, यहाँ मीन का हो गया। अब इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन है इस D9 का D1 से, जब हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन से ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ दिस पर्सन विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी अवार्ड गिविंग, इंजॉयबल, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, सब कुछ। लेकिन यहाँ वो प्रैक्टिकल है, अब वो इमोशनल होता जा रहा है। यहाँ मीन में चंद्रमा आ गया, साथ में गज केसरी है तो विजडम तो आएगा, लेकिन मंगल भी दिख रहा है, तो कभी कभी गुस्से का भी रोल रहेगा, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में रहेगा। इमोशनल एंड सेंसिटिव, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज, अगर 28 साल में शादी हो गई, तो 40-45 साल की उम्र में या 40 साल के बाद इंसान अब ज्यादा फैमिली को लेके फोकस्ड, इमोशनल, सेंसिटिव, एंड हैप्पीनेस इज रिलेटेड विद रिलेशंस। यहाँ वो अपने करियर को लेके ज्यादा एंथुसियास्टिक है, एजुकेशन को लेके, मैं इंजॉय करो लाइफ को। दुनिया भर घूमी है इन्होंने, विदेश भी गए हैं, बहुत बार विदेश ट्रेनिंग हुई है, ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो वो होते हैं असाइनमेंट्स में विदेश वगैरह गए। यहाँ पे मूवेबल है, यहाँ पे अब ये डुअल साइन हो गए। तो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ और करियर, लाइफ इज मोर फोकस विद फैमिली, विजडम। ऑब्वियसली करियर तो कंटिन्यू चल रहा है, और कम हो गए ट्रैवलिंग, अब कम हो गई ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर्स। पहले ज्यादा है, फर्स्ट हाफ में ज्यादा ट्रांसफर्स है ना। फिर वीनस यहाँ पे Yes. कुंभ का हो गया। हाँ बोलो। अनु मैं बोल रही थी कि सेकेंड हाफ में मंगल उनके प्रोफेशन हाउस में बैठ गया है, तो स्टेबल भी लग रहा है, मतलब काफी एंड स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो स्टेबल हो एंड ऑल्सो इट इज शोइंग प्रमोशन। यहाँ पे जूनियर लेवल पे काम हो रहा है, यहाँ पे अब ये मोर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो रही है, ज्यादा ज्यादा। पहले ज्यादा क्रिएटिविटी थी, पहले आपको दीक्षा भी बनाना है, अप्रूव करना है, सारा कुछ चेक करना है। अभी ये मोर एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा है। जुपिटर मार्स जो है ये हाईली सुपर, जो कहते हैं ना सेक्रेटरी लेवल पे, जब आप गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंसल्टिंग प्रोजेक्ट, कंसल्टिंग, तो हाँ। ये इन्हें पूरा सब कुछ देखना पड़ता था, मिनिस्ट्री, मिनिस्टर से इंटरेक्शन चल रहा है यहाँ पे, है ना। लेटर हाफ में तो इनका काफी लेवल पे रहा कि प्राइम मिनिस्टर तक, आगे तक जा सकते हैं मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्ट्री में जो भी। ठीक है, हम लोग ये वाइफ का कुंडली कर रहे हैं। अब इस चार्ट में हमने देख लिया 2 बेटे हो सकते थे। अब इन दोनों का कंपैरिजन आप देखो आपस में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या लग रहा है दोनों का आपस में देख के। ये देखिए यहाँ कर्क राशि है पति के में, वाइफ की में मीन राशि है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 1-9 हो गया एक्सिस। इट इज गुड, है ना। पति पत्नी का अगर एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध लगन का आ रहा है तो बढ़िया हो गया। अब यहाँ वॉटरी साइन है, यहाँ भी वॉटरी साइन है, नाउ दिस इज अगेन गुड। यस। लगन दोनों दोनों इमोशनल है, यानी कि अब यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड है, यहाँ नीच का जुपिटर है, तो यहाँ एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये देखो, क्योंकि एक का Right. नीच का है, दूसरा का उच्च का है, तो क्या हो गया, ये दोनों मिला के, दोनों का जुपिटर मिलके बच्चे का प्रॉमिस पति के भाग्य से मिल गया। अगर मान लो इनके पति का उच्च का नहीं होता जुपिटर, या उसका भी नीच का होता, तो इनके शायद बच्चे होते नहीं, या होते तो देर से होते, या होता तो लड़का भी नहीं होता, बेटी होती है ना। दिस इज व्हाट, पति के भाग्य से भी मिला है पुत्र संतान। Yeah. मंगल, जी मैम। And अब मंगल देखो। one more thing, हाँ बोलो। lot of planets of the husband are in Kanya Ras, and the Kanya Ras is coming in the seventh house of the wife. हम्म, So the husband will play a dominant role, and हम्म, these are all the Shubhagras in the seventh house. So it will be lucky for her. अनदर थिंग यहाँ पे जो मंगल है, दोनों का फायरी साइन में, मंगल फायरी, यहाँ लियो यहाँ धनु,
तो मंगल भी दोनों का मैच हो गया, दोनों का सोचने का, गुस्सा भी दोनों को एक ही बात पे आता है। तो सोसाइटी के सामने जब आप बिहेव हस्बैंड वाइफ है, तो आप एक जना कह रहा है हाँ सही है गलत है, दूसरा कहता है नहीं ये सही है, तो फिर लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ दोनों ही एक यस। दूसरे को साथ चल रहे हैं, दोनों को एक ही बात पे गुस्सा आता है, तो ठीक है। वीनस कन्या का है यहाँ पे, यहाँ पे ये इवन साइन, यहाँ पे वृश्चिक का है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, नीच का है, नीच भंग है, लेकिन हाँ है तो दोनों का इवन साइन। तो रोमांटिकली ये ज्यादा है लेकिन ये कम है, लेकिन स्टिल दोनों का फिर भी रोमांस मैनेज हो रहा है। 6 और 8 इवन साइन है ना, फायरी तो नहीं है ना कम से कम यहाँ पे। ये फायरी होता और ये यस बटरी होती तो बहुत प्रॉब्लम होती दोनों की। दोनों का थोड़ा मैच हो गया, प्रैक्टिकल एंड बटरी। अब शनि देखो, शनि एक एक ग्रह को मिलाना है। शनि देखो यहाँ उच्च का है, यहाँ शनि मकर का है। तो अब दोनों की वर्क वर्क लाइफस्टाइल भी मैच हो रहा है। ही इज ओवर जी। वर्कोलिक, ही इज वर्कोलिक, शी इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड, बट ठीक है वर्कोलिक नहीं है, एंड ऑल्सो दोनों वर्किंग रहेंगे, दोनों एंटायर लाइफ नौकरियां करी दोनों ने। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी मैच हो गया। केतु देख लो, राहु Yeah. देखो, अब अच्छा मरकरी रह गया। मरकरी यहाँ पे कन्या का है, उच्च का यहाँ पे धनु का है। तो यहाँ पे ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली नो डाउट इंटेलिजेंट है, पढ़ा फिर वो है, ये भी इंटेलिजेंट है। लेकिन स्टिल ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे धनु का आ गया। और ठीक है इंटेलिजेंट तो ये भी है, लेकिन हाँ उतनी उतना नहीं, शार्पनेस जो है यहाँ ज्यादा है। लेकिन मैनेज हो रहा है। 6 और 9 जुपिटर की राशियां है ना, जुपिटर और मरकरी की राशियां जो है आपस में होती तो विरोधाभास है, कभी कभी आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दोनों लर्नेड मैनर में करेंगे, क्योंकि मरकरी और जुपिटर की राशियां हैं दोनों, है ना। कोई जाहिलों की तरह नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भी अगर किसी बात पे इश्यूज भी होंगे तो दोनों लर्नेड एजुकेटेड पर्सन की तरह बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे। मैम बुध आदित्य तो इनका भी है उनका भी है, तो दोनों वो लग रहा मैथमेटिक्स तो पढ़े ही ना, साइंस पढ़ने के है। लिए हाँ मैथ्स तो पढ़नी पड़ती है ना, आदित्य बुध मतलब भी। वाइज है, दोनों वाइज भी लग रहे हैं क्योंकि वाइज बुध है, आदित्य है लर्नेड और है, चीजों को क्वेश्चनिंग करते हैं, तो दूसरे का आर्गुमेंट सुन के उसको, जिसे कहते हैं ना संवाद। संवाद क्या होता है, सम बराबर बातचीत करना, डोमिनेट नहीं करना। आपने दूसरे का भी व्यू समझना है, अपना भी व्यू रखो, दोनों उस बात पे सॉल्यूशन की तरफ मुखर हो। प्रॉब्लम तो हमेशा एनी लाइफ में, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लगोगे तो आप हमेशा अच्छा करोगे। अगर आप प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहोगे तो आप प्रॉब्लम खुद बन जाओगे एक दिन। तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लाइफ के टुगेदर। ठीक है, जी थोड़ा मैम। बहुत होगा, नो इश्यू, चलेगा। तो अब यहाँ पे सारी चीजें मैच हो गई। अब एक बार मैं आपको मैचिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखो कंपैटिबिलिटी में हम एक अष्टकूट मिलान तो खैर 20% ही पार्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन मन और विचार और ये होते हैं चंद्रमा के नक्षत्र से, चंद्रमा की राशियों से देखे जाते हैं। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। नाड़ी दोष जनरली वहां जब सेम नाड़ी होती है ना, अद्या, मध्य, आदि 3 नाड़ियां होती हैं। तो जब ये तीनों में से एक नाड़ी डिफरेंट होगी तभी इसमें पूरे पॉइंट मिलेंगे। 8 में से 8 मिल गए। ठीक है, भकुट दोनों की राशियां, एक की एरीज है एक की वर्गो है ना। इनकी एरीज है लड़की की, और पति की जो हस्बैंड है उसकी वर्गो है कन्या। तो यहाँ पे इनको 0 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि ये दोनों मंगल और बुध की राशियां दोनों एनिमिकल हैं देखा जाए तो, यहाँ पे 0 हो गए। ठीक है, लव फैक्टर के लिए लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से तो शुक्र को ही देखना चाहिए। मन मन से प्यार जो है ना, वो वाली चीज देख रहे हैं, यहाँ 0 हो रहा है। लेकिन कई लोग डर जाते हैं ये देख के कि भकुट दोष है। और इस तरह से वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ये सब सेक्स पार्ट और बहुत सारे ग्रह मैत्री कितनी है ये सब देख लेते हैं। तो कोई इशू नहीं है, हमें 21 पॉइंट मिल रहे हैं। कम से कम 18 पॉइंट से ऊपर होता है तो इंसान शादी करे तो अच्छा रहता है, 18 से कम एडवाइजेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये सब लोग ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे को इसे फादर की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए हस्बैंड। ठीक है। तो ये हमारी कुंडलियां दो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, 42 ईयर्स मैरिड लाइफ हो चुकी है, और आगे भी चल रही है लाइफ गोइंग ऑन। तो ये दोनों जो कुंडलियां हमने आज देखी हस्बैंड वाइफ की, इनके दोनों बेटों की कुंडलियां हम कल डिस्कस करेंगे। और एक में शादी हुई नहीं है, एक में शादी हुई है तो 10 साल से बच्चा नहीं है, तो वो भी चाहे चीजें हमें देखनी है। ये चार्ट्स आप सेव कर लो, कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में मेरे को डाल देना। मेरा दूसरी एक रीडिंग शुरू करनी है, उसका कॉल आ रहा है बार बार, तो मैं यहाँ क्लोज करती हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल ऐसे कैसे ही डाल दूंगी, इसमें कुछ मैं और नहीं डालूंगी, क्योंकि ये पर्सनल चार्ट है, इसको हम पब्लिकली शायद ना शो करें। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, चलो, ओके, हैव ए नाइस डे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास जैसे मैंने करी एंजॉय। वेरी मच। अब मजा आएंगे, जो कि अब लाइफ के रियल चार्ट शुरू हो जाएंगे।
क्लास में दशा प्रिंसिपल, इनकी दशाएं भी आप लगा के देख सकते हो। विवाह के डेट्स मैंने दे दिए, बच्चों की डेट्स दे दी है, तो वो भी आप इसको लगा लगा के देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।